एकांश भाई यार मेरे साथ में रहने के लिए ये बंदा इकलौता ऐसा है क्योंकि मेरे पास में रहता है। जहाँ कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा मुझे खड़े मिलते हैं, हमेशा मेरे साथ में। टोटली बकवास बाइक है ये। क्लच प्लेट को लेके कम से कम 4 से 5 बार विजिट कर चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडर एकांश। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों सुबह का हो रहा है टाइम और देख सकते हो आप मौसम कितना सुहावना हो रहा है गाजियाबाद का। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ लव कुश भाई के यहाँ पे, उनको पिक करने जाना है सर्विस सेंटर। उनकी बाइक लेके थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ रही है। सर्विस सेंटर जो है काम अच्छा नहीं करके दे रहे हैं। फिलहाल मेरे को जो है स्पार्क प्लग भी लेना है बाइक का, तो यहाँ से स्पार्क प्लग लेते हैं। भैया ये स्पार्क प्लग मिल जाएगा इसी कंपनी का, एनजीके का। तो ये बॉश का इस बार मैंने लिया है, देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ से आप देख लो एक बार कैसे इंस्टॉल होता है। यहाँ से इसको खोलेंगे। चक्कर क्या है दोस्तों, बाइक में ना वाइब्रेशन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा हमेशा का यही है कि जब भी वाइब्रेशन आते हैं या तो एयर फिल्टर चेंज करवाता हूँ मैं, या फिर स्पार्क प्लग जो है। और वैसे भी इस स्पार्क प्लग को 8-9 हज़ार जहाँ तक हो ही गया है। तो इसके बाद जो है ना इनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। चलाने को आप और भी आगे चला सकते हो इनको, लेकिन वो बात नहीं रहती जो स्मूथनेस रहती है ना बाइक के अंदर, वो बात नहीं रहती। बाकी तो ये काला काला लग तो रहा है यार इस पर कार्बन, ही शायद हो सकता है स्पार्क प्लग की दिक्कत हो। बाकी एयर फिल्टर भी इसमें नया डला हुआ है। इंजन ऑयल भी जो है अभी मैंने सर्विस कराई थी, अभी हाफ ही चली है। यहाँ तक मुझे स्पार्क प्लग का ही पंगा लग रहा है। ये हो गया अपना टाइट और ये लगा दिया हमने कैप। बाकी इस स्पार्क प्लग को उठा के रख लेते हैं, इमरजेंसी के हिसाब से ये काम आ जाएगा। बाकी अब चला के पता लगेगा कि स्मूथनेस कितनी इसकी वापस आई है। तो मस्त भाग रही है भाई स्पार्क प्लग बदलने के बाद। वो A few moments later. फाइनली भैया लव कुश भाई का जो है प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। थैंक यू एकांश भाई यार मेरे साथ में रहने के लिए। अरे नहीं, क्योंकि यार ये बंदा इकलौता ऐसा है क्योंकि मेरे पास में रहता है। जहाँ कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा मुझे खड़े मिलते हैं, हमेशा मेरे साथ में। तो इस चीज़ के लिए एकांश भाई थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस यार काम हो जाना चाहिए जिस चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं, और कुछ नहीं। और आप लोगों का भी थैंक यू भाई, आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की, आपकी वजह से मैं इतना मतलब मोटिवेट था कि मैं किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार था। चलो बाकी बाइक जो है बहुत परफेक्ट हो चुकी है। अभी मैं आपको सारी हिस्ट्री बताता हूँ, क्या हिस्ट्री है बाइक पे चलते चलते कि इनके साथ हुआ क्या था। चक्कर क्या हुआ था कि इनकी बाइक में दिक्कत आ रही थी। जहाँ से सर्विस वगैरह कराते हैं बाइक की, वो जो है मैकेनिक सही नहीं थे, अच्छी सर्विस करके नहीं दी थी और कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। अच्छा, केदारनाथ जाने से पहले इन्होंने क्लच प्लेट्स अपनी में डलवाई थी। तो तब से क्या है कि जिस हीरो के सर्विस सेंटर से डलवाई थी उस बंदे को, जो मैकेनिक था जो डाल रहा था, उस बंदे को खोलना तक नहीं आ रहा था और उसने कैसे पैड करके ऐसी डाल दी। अच्छा ठीक है डाल दीजिए, उन्होंने कहा कि ले जाओ बाइक। ठीक है, ये बाइक लिया है, हम केदारनाथ गए। केदारनाथ आने के बाद जो है इनकी बाइक में ये प्रॉब्लम आई थी कि इन्होंने रेस पूरी दे रखी थी बाइक की, लेकिन जो स्पीड थी वो कम होती जा रही थी। बढ़ने की बजाय जो है स्पीड कम होती जा रही थी रेस देने पे। 50 पे गई, पहले 60 पे गई, फिर 50 पे, फिर 40 पे, ये दिक्कत आ रही थी। केदारनाथ आने के बाद जो है 2-3 बार अपनी बाइक को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए उसी सर्विस सेंटर पे बाइक को छोड़ के आए। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ बाइक सही हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाइक सही करके नहीं दी। जो प्रॉब्लम थी जस की तस ऐसी बनी रही और इनको वही स्पीड वाली प्रॉब्लम आ रही थी और आवाज़ भी बहुत अजीब सी आ रही थी बाइक में। बाकी फिर हम एक और सर्विस सेंटर पे गए, उन्होंने तो कुछ और ही बता दिया। उन्होंने कहा कि इंजन में काम होगा, जबकि इसका सिलेंडर की अभी डली थी 15,000 किलोमीटर पे, 16,000 समथिंग किलोमीटर पे। उसके बाद क्या हुआ, पता करने के बाद फिर हम लोग इधर आए, ये वाला जो सर्विस सेंटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लच प्लेट्स वगैरह नहीं डाली और सब चीज़ बढ़िया हो गई। क्या कहते हैं, पिकअप वगैरह था जो इनकी प्रॉब्लम आ रही थी वो सब सॉल्व हो गई। जो इससे पहले क्लच प्लेट्स डाली थी ना केदारनाथ जाने से पहले, वो ज़्यादा भी नहीं चली होंगी, मुश्किल से 500 किलोमीटर चली होंगी, केदारनाथ की ट्रिप की होगी बस, और इतने में ही क्लच प्लेट्स खराब हो गई। तो दोस्तों इतना तो क्या कहते हैं, क्लच प्लेट बेकार नहीं होती कि इतनी जल्दी खराब हो जाए। जिस भी मैकेनिक ने पहले डाली थी केदारनाथ जाने से पहले, उसने सही तरीके से नहीं डाली थी और जो वो सर्विस सेंटर वाले थे वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। भाई को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था, भाई अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहे थे, जॉब छोड़ के भाई बाइक को देने आ रहे थे, कभी लेके जाओ कभी देने आओ। तो भाई बहुत परेशान थे, ये भी मज़ा भी नहीं आता बाइक में। अच्छा यहाँ से करवाई जहाँ पे अभी लास्ट टाइम डाली है, तो ये कह रहे कि भैया वारंटी में नहीं है, हम तो पैसे लेंगे अपने। तो बस इनकी थोड़ी सी होगी, क्योंकि यार लव कुश भाई की भी बात सही है, जब बाइक वारंटी में है तो भैया क्लच प्लेट्स वगैरह तो ये जो चीज़ें हैं इंजन की वो तो वारंटी में आएगी ना, इसमें इनकी क्या गलती है। हाँ एक टाइम पीरियड पूरा हो गया तो उसके बाद अलग है कि हाँ क्लच प्लेट खराब हो जाती है, उसमें चलो फिर भी सोचा जा सकता है। बढ़िया
के देखो, भगा के, क्या पता अब वही दिक्कत आ रही है फिर से। चलो जी, बढ़िया है भाई। आवाज़ अभी भी सही ना हुई। आवाज़ तो नहीं होगी सही शायद। भाई कितनी बार आ चुके हैं। मेरी गलती होती हाँ, तो मैं 1% नहीं बोलता, मैं चुपचाप जाता। पैसे मैं, मेरी गलती तो मैं पैसे देता। सही बात है। और देने के बाद में मैं लेता जो भी सामान लेना था, मुझे सही जो बात है। कराना वो काम कराता। जबकि मैं अब से पहले भाई मैंने क्लच प्लेट डलवाई इसमें, इन्होंने बोला क्लच प्लेट की गारंटी नहीं होती, पैसे में डलेगी। हाँ। मैंने पैसे में डलवा ली, मान लो पैसे इन्होंने बात है। 1700-1800 बताया, फिर बाद में 3000 कर दिए, मैंने 3000 भी दिए। हाँ। मैंने करवा ली। उसके बाद में मुझे दिक्कत आ रही थी तो मैं क्या करता, सही बात है। मैंने डलवाते के साथ ही 5 से 10 दिन के अंदर मैं इनकी सर्विस सेंटर पे क्लच प्लेट को लेके कम से कम 4 से 5 बार विजिट कर चुका हूँ। अच्छा बताओ, इतना जब मैं परेशान हो गया तब मैं इधर आधर गया हूँ। भैया जब कस्टमर परेशान हो जाएगा, सुनेगा नहीं, कोई बंदे ऐसे बिठा रखे जिनको काम ही नहीं करना आता, क्लच प्लेट खोलना नहीं आता। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इन्होंने जुगाड़बाजी क्या की है। ये देखो, ये स्प्रिंग, इसके अंदर गोल गोल सा स्प्रिंग लगा होता है, ये इन्होंने जुगाड़ करके ये स्प्रिंग लगाया है। और ये चीज़ होती है, हाँ, ये ताकि ये ऊपर आ जाए। और इनकेस अगर कुछ दिक्कत आती है भैया, ये जुगाड़ का कुछ काम नहीं चलता भाई। कुछ तो नहीं पता। इनके पास एक छोटा सा स्प्रिंग तक नहीं है कंपनी के पास। नहीं है। और ये भी पूरे इसमें ही नहीं, पूरे गाजियाबाद में सर्च कर लिया इन्होंने, एक पे कहीं है नहीं। लेकिन उसने मना कर दिया, मेरे पास है नहीं। बाकी खैर कोई नहीं, बाइक तो सही हो गई है। हालांकि मुझसे ये बोला है कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी तो मतलब हम ऑर्डर लगा दे रहे हैं, आ जाएगा जब तक। बाकी अब आप मुझे ये बताओ लवकुश भाई कि एक्सपल्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लोगों को लेनी चाहिए बाइक या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल मत लेना भाई, ये तो मैं हूँ जो लड़ के इनसे ना अपना काम करवा ले रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ उठा ले रहा हूँ। अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा ना, उसकी तो इतनी नहीं सुनेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरी थोड़ी बहुत मतलब इतने दिन हो गए इस लाइन में, तो मुझे कुछ जान पहचान मेरी हो गई है जिनसे मैं शॉर्ट्स लगा सकता हूँ, लगा रहा हूँ, जिस वजह से ये मेरा काम हो भी जाते हैं। वरना भाई ये किसी का काम नहीं करके देते हैं, ये कंफर्म है। आपकी वारंटी में भी होगी तो भी ढंग से नहीं करेंगे ये। बिल्कुल सही बात है। वारंटी में है बाइक, तब भी क्या कहते हैं, इसकी पेमेंट जो है ली गई है। खैर कोई नहीं, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं भी सोचा था कि एक्सपल्स जो है 4 व्हील लेना भाई, बिल्कुल मत लेना। टोटली बकवास बाइक है ये। मैं अपनी होंडा से बहुत सेटिस्फाई हूँ। होंडा का कंपनी इंजन अभी तक बढ़िया चल रहा है, और जहाँ तक है मैं होंडा की ही लूँगा। जब तक हीरो के साथ में होंडा था तब हाँ। तक ओके थी। जब से खुद ने अपना काम करना शुरू किया तब से बिल्कुल बकवास हो गई है। जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं ना सर्विस सेंटर के अंदर, उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, स्प्लेंडर का ऑयल चेंज करना। ठीक है, इसका उन्हें मतलब एक्सपल्स का एक्स भी नहीं पता। अब बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं करना आता उन्हें सीरियसली। इससे अच्छा तो आप लोकल मैकेनिक को दिखा लो ना, वो ज़्यादा बेटर है। इतनी बार मैं इसकी क्लच प्लेट ओपन करा चुका हूँ, मुझे खुद आ गई है इसकी क्लच प्लेट कैसे खुलेगी, कैसे बंधेगी, कैसे ओके हो सकती है। चलो खैर, ये तो थी बात इनकी भाई की। बाकी बाइक ठीक हो गई है अभी, खैर अभी भी आवाज़ है थोड़ी सी। तो भैया सुबह इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, और अब देखो यार धूप ही धूप हो रही है भाई साहब, गंदी वाली धूप हो रही है। और भाई मैं सही बताऊं, मैंने जो सुबह स्पार्क प्लग चेंज करवाया था ना, ओए होए मज़ा आ गया भाई। स्पार्क प्लग की ही वजह से जो है बाइक में दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी कि पिकअप में थोड़ी सी दिक्कत आई थी और वाइब्रेशन आ रहे थे। अब जो है बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। 8 या 9,000 के आसपास जो है स्पार्क प्लग को चेंज कर दिया करो, क्योंकि स्पार्क प्लग इतना ही चलते हैं, चलाने को चल जाएगी बाइक, लेकिन जो है वो मज़ा नहीं आता है, वो मज़ा नहीं रहता बाइक चलाने में। वाइब्रेशन रहेंगे, फ्यूल जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है और अभी मैंने पेट्रोल डलवाया है। दोपहर का आप सीन देख चुके हो क्या सीन था। बाकी अब निकलते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि मुझे काम भी है। इस व्लॉग में इतना ही, जो दिखाना था आपको दिखा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।